मेरी करुणा से प्राप्त हुआ है मुझे। आपसे पूछें 23 साल बाद उम्मीद है कि संतान हो सकती है? मेरी जीजियां विचार कर कर बताना, हो सकता है ऐसा? नहीं, पर विधि लिखना विधाता का काम है और विधि को पलट देना महादेव का काम। विधि को पलट देना महादेव का काम। वो विधान पलट दे तो समझो शिव है। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं, और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो एक लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है। ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल ही पलटेगा। सारी समस्या का हल, दोनों हाथ उठाकर, सारी समस्या का हल एक लोटा शिव को समर्पित कर। शंकर मेरे भोले बाबा ने हाथ फैलाए, बाहें फैला दी। मेरे शंकर ने जैसे बाहें फैलाई, भृगु ऋषि पास में आए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक पिता बेटा कह रहा है मुझे अपनी जायदाद देना है। 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। 3 मित्र बने और पूरे पंडाल में बैठे हुए लाखों शिव भक्तों से निवेदन है, अपने भीतर शिव के चरणारविंद की प्रीति को बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। अपने अंदर हमारे कहने से तुम नशा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं, पर अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओ, अपने भीतर से। और जब अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओगे तो निश्चित है कि नशा छूटेगा, जो छूट जाएगा। प्रीत बाबा से जोड़ो, शंकर से जोड़ो, उसकी भक्ति से जो। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बेटे के 3 मित्र बन गए। तीनों ने उसका पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी जो बेच कर गया था, पूरा की पूरा पैसा ताली, थाली और प्याली के मित्रों ने बर्बाद कर दिया। कंगाल हो गया। 3 साल में रोड पर आ गया। रोड पर कितना साल लगा? जम के बोलो जरा। 3 साल में रोड पर आ गया। और फिर निवेदन शिव महापुराण के माध्यम से, दुकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। मकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। दुकान रोड पर है, अच्छा है, मकान रोड पर है, चलेगा, पर इंसान रोड पर कभी नहीं चलेगा। मनुष्य रोड पर आकर खड़ा हो जाए, उसके पास ना घर है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, किसको अच्छा लगेगा? इसकी श्रेष्ठता। दुकान रोड पर आना चाहिए, अच्छी बात है। मकान रोड पर होना चाहिए, अच्छी बात है, पर इंसान रोड पर नहीं होना चाहिए। इंसान रोड पर ना है।
उसका जीवन कैसा निकलता है ये वही जान सकता है, उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये वही जान सकता है, उसका जीवन कैसा होगा ये वही जान सकता है। 3 साल में रोड पर आ गया, सब बेच दिया, सब समाप्त हो गया। अपने मित्रों के पास गया, ताली मित्र के पास जाकर बोला भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव तक जाना है। थाली मित्र के पास जाकर बोला मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव जाना है। प्याली मित्र के पास जाकर बोला मुझे पैसे दे दे 500 रुपए, मुझे मेरे गांव जाना है। अरे गांव जाकर क्या करेगा, अब तो पिताजी की पूरी जायदाद बेच खाया, अब गांव जाकर क्या करेगा। नहीं नहीं, मेरे पिताजी के पास मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ललक लग गई, किसी ने अठन्नी ना दी, 1 रुपया चला गया। गांव पर गया तो पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे, काम करते हुए पिताजी ने जो देखा कि मेरा बेटा आया है, पिताजी खड़े होकर बाहें फैला लिए। बड़े बेटे ने कहा पापा ये सब कुछ बर्बाद कर कर आया है। पिताजी ने कहा भले बर्बाद कर आया, पर आ तो मेरे पास गया है, मैं वापिस आबाद कर दूंगा इसको, वापिस आबाद। इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी ठोकर खाया, कितनी भी लोग ठोकर तुमको लगा दे, कितना भी दुख दे दें, दुनिया के लोग कितना भी कष्ट दे दें, आखिरी में अगर आप सारी दुनिया की ठोकर खाकर मेरे महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो वो महादेव भी तुम्हें बाहों से लगा लेकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। बाप है वो, पिता है वो, हृदय से लगा लेता। तो पिता अपने हृदय से लगा लेता। क्यों ना लगाए महाराज, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां हैं। फिर निवेदन करूंगा मैं यहां पर बैठी हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटाओं से, बेटियों से, माताओं से, भाइयों से, कि प्रयास करना, शंकर जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो ये विश्वास लेकर जाना कि हम अपना मन की बात, हम अपने हृदय की बात अपने महादेव को अपने दिल से कहने के लिए जा रहे हैं, जैसे एक मायके में अपनी बेटी अपने बाप से कहने के लिए जाती है। शिव से कहने के लिए कहा। भगवान शंकर की कथा जब तुम दिल से कहोगे, बाबा को दिल से प्रार्थना करोगे, दिल से निवेदन करोगे, क्यों ना सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। दिल से बोलो तो सही, आप दिल से पुकारो तो सही, और जब दिल से पुकारोगे तो वो सुनता जाए। सुन आ जाओ। तेईस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं किराए के मकान रहते थे, ये तो आया ही आया, भोले बाबा ने गिफ्ट में एक मकान भी दिलवा दिया। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बाहें फैला ली भृगु बाबा को गले लगाने के लिए। भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए जैसे ही बाहें फैलाई, वैसे ही भृगु ऋषि पास में तो खड़े ही थे। भगवान शंकर बाहें फैलाते हैं, और जैसे ही बाहें फैलाते हैं तो भृगु ऋषि, शंकर भगवान जब पास में आने लगे उनको गले लगाने के लिए, तो भृगु ऋषि ने उनको रोक दिया। भृगु ऋषि ने रोक दिया। भृगु बाबा ने कहा आप मेरे पास मत आइए, आप मेरे नजदीक में ना आइए। पार्वती जी देखकर स्तुब्ध हो गई, मां जगत जननी देखकर स्तुब्ध।
ये क्या हो रहा है, ये क्या है? पार्वती जी स्तुप्त हैं और एकदम स्तुप्त होकर माता पार्वती जी ने विचार किया। माता पार्वती जी स्तुप्त हो गई और स्तुप्त होकर माता पार्वती ने विचार करा, ये क्या हो रहा है, ये क्या है? शंकर भगवान गले लगाने के लिए भृगु ऋषि के लिए बाहें फैला रहे हैं और भृगु ऋषि उनको रोक दिए हैं। शंकर भगवान ने पूछा, भृगु बाबा मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर अगर अतिथि आए तो उसका आदर होना चाहिए। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अतिथि का पूर्ण रूपेण सत्कार करते। आप आए, बाहें फैलाई, भृगु ऋषि ने मना कर दिया, आप मेरे गले नहीं लगे, मैं आपके गले नहीं लग सकता भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? भृगु ऋषि कहते हैं कि आपके तन पर चिता की भस्म लगी है, आपके तन पर चिता की भस्म रमी है, आपके शरीर पर चिता की भस्म है। शंकर भगवान पार्वती जी को देख रहे थे, पार्वती जी शिव जी को देख रही थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा जल, शिव को चढ़ाकर जल का आचमन बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देता है। दुनिया के लोग चाहे कितना ही कहें कि शंकर का जल मत पियो, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का ये मत खाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है, निवेदन है बेलपत्री खाओ, जल पियो, पर दूसरे का हराम का धन मत खाओ, भगवान का भजन। कई लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, वो कहता हम लहसुन नहीं खाते, वो कहता हम ये नहीं खाते, और दूसरे का माल मिल जाए तो डकार जाते। दूसरे का धन मिल गया डकार गए, दूसरे का पैसा मिल गया डकार गए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया डकार गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ढोंग का जिंदगी मत जियो, ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो तो शिव मिल जाएगा। ढोंग की जिंदगी शंकर को प्रियता नहीं है, शंकर की प्रियता ढंग की जिंदगी है, अच्छी जीवन को जीने का प्रयास। अच्छे जीवन को जीने का प्रयास। कितने कितने रुपए लगाकर आप लोग यहां पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 150 रुपए लगा के तो यहां पहुंचे होगे ना? जम के तो बोलो जरा, पहुंचे हो यहाँ? अब तुम 150-200 रुपए लगाकर यहाँ पहुंचे हो तो क्या करने के लिए पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कथा सुनने के। अब तुम्हारा ध्यान कथा में कम, जैसी कैमरा आया, अब ऐसा तो तुम 150-200 रुपए, तुम्हारे घर के पास में जो एक फोटो का स्टूडियो हो ना, वहां जाके 200 रुपए पकड़ाते और एक आध फोटो खिंचवा लेते। यहाँ तो मेरे बाबा की कथा है, उसके दिल में तुम्हारा फोटो खींचना चाहिए तो बात है। यहाँ हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, ये कैमरे का काम है, वो तो घूमता रहेगा। तुम्हारा दिल कहाँ लगा? फिर वही वाली बात आ गई, दिमाग नहीं लगाना, दिल लगा। परंतु हम तुरंत जैसे ही कैमरा आया हाथ हिला दिए। अरे भाई, वो एक गाना था, तेरा फोटो दिले से चिपका के रखूंगी, कौन सा है भगवान जाने, वो तो मैं देख लूंगी। उसके हृदय से लगता। शिव तत्व की प्राप्ति दिल से आयो, 150 रुपए खर्च कर कर आयो, इसलिए बहुत सावधानी। तुम्हारे 50 रुपए खर्च हुए हैं ना, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि तुम दिल तो लगा लो, बाबा से झोली भर कर लेकर जाना है। हाथ हिलाने के चक्कर में रह जाओगे ना तो वो भी ऊपर से हाथ ही हिला देगा, क्या मतलब है? इसलिए लेकर जाओ, बहुत बहुत सावधानी। बहुत दूर दूर से आयो, बड़ी मुश्किल से, और कितनी लाखों की भीड़ में आयो, तुम लोग सावधानी से कथा सुनो, दिल से सुनो। हर हर महा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल से सुनो। जैसे ये माला वाला भैया आता है ना, ये फिरोजाबाद का है। आप लोगों, कई लोगों को तो मालूम है, फिरोजाबाद का है माला वाला, फूल माला वाला। छोटी सी गुमठी थी, काम नहीं चलता था। बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, व्यासपीठ पे एक बेलपत्र
फिरोजाबाद से ले आया था चढ़ाने के लिए, एक फूल ले आया था। उस समय कुछ भी नहीं था, एक फूल, एक बेलपत्र। बाबा से विनय कर कर गया कि एक व्यासपीठ पे चढ़ा रहा हूं, ऐसी कृपा करना कि मेरा व्यापार सब दूर फैले। तो मैं जहां जहां कथा होगी प्रत्येक व्यासपीठ पर जाऊंगा। और आज 4 साल 5 साल हो गए लगातार हर कथा की व्यासपीठ पर वो माला लेकर पहुंचता। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि दिल्ली में भी काम चल गया, फिरोजाबाद में भी चल गया, आगरा में भी चल गया, ग्वालियर में भी चल गया। आज जगह जगह उसका काम इतना चल गया कि बाबा हाथ पकड़ लिया। दिल से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए। तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गई। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई।